हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। फिलहाल बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की वजह से बहुत बड़ा विवाद हो गया है और ये विवाद चल रहा है राज्य सरकार और बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक गोस्वामी समुदाय और स्थानीय लोगों के बीच में। अब जहां एक तरफ राज्य सरकार है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर का प्रबंधक और साथ ही स्थानीय लोग हैं। राज्य सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बनाया जाए, वहीं मंदिर के प्रबंधक और स्थानीय लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बनाया जाए। क्या है पूरा मामला, आइए अच्छे जानते समझते हैं। टाइटल का कहना है वृंदावन के श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर विवाद, क्यों विरोध में है स्थानीय लोग और क्या चाहती है सरकार। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी मंदिर की कॉरिडोर योजना को विवादों ने घेर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर विवाद के समाधान होने तक रोक लगा दी है। यानी कि राज्य सरकार कॉरिडोर बनाना तो चाहती है लेकिन स्थानीय लोग नहीं चाहते। उन्होंने फिलहाल कोर्ट में लगा दी है पिटीशन और कोर्ट का फिलहाल यही मामला है कि जब तक आपका विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक यहाँ कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा। अब दरअसल क्यों राज्य सरकार यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहती है और क्यों स्थानीय लोग नहीं चाहते कॉरिडोर बनने देना। वैसे देखिए, बांके बिहारी मंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और रोज ही हजारों की संख्या में, केवल इतना ही नहीं लाखों की संख्या में भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। अब उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के इर्द गिर्द एक भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है, जिससे मंदिर की स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और श्रद्धालुओं को भी बड़ी मदद होगी आने जाने में और एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। लेकिन मंदिर से जुड़ा सेवायत गोस्वामी समुदाय चाहता है कि कॉरिडोर का निर्माण ना हो। अब दरअसल क्यों चाहती है राज्य सरकार यहाँ पर कॉरिडोर बनाना, तो राज्य सरकार की यहाँ दलील है कि देखिए, दरअसल बांके बिहारी मंदिर की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ के श्रद्धालु केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी होते हैं और सभी चाहते हैं कि दर्शन अच्छे से हो और कोई परेशानी यहाँ पर ज़्यादा ना हो। पर भीड़ भाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। आंकड़े फिलहाल ये बताते हैं कि रेगुलर बेसिस पे लगभग 30 से 50 हज़ार श्रद्धालु तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते ही हैं। वहीं वीकेंड के समय लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अगर फेस्टिवल सीजन है तो यही आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच जाता है। यानी कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब सोचिए, जब 3 लाख श्रद्धालु एक समय पर यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बांके बिहारी मंदिर को पहुंचने का जो रास्ता है वो संकरी गलियों से होकर गुजरता है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको बड़ी पतली पतली गलियों से होकर गुजरना पड़ता है और ये सारी गलियां कुंज गलियां कहलाती हैं। मान्यता यही है कि श्री कृष्ण ने इन गलियों में लीलाएं की थी और ये गलियां आज भी उनकी लीलाओं की साक्षात गवाह हैं, सब कुछ बयां करती हैं। अब दरअसल यहाँ जब कभी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो इस भीड़ भाड़ की वजह से ये गलियां पूरी तरह से भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइट हो जाता है मामला और इस दौरान बहुत बार लोगों की जान पर भी बनाती है। और केवल बात इतनी ही नहीं है बल्कि 2022 में जिस समय बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मची थी तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी और 2 लोगों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद से कॉरिडोर का मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़े हुए है। अब इसी स्थिति को एक नया रूप देते हुए फिलहाल राज्य सरकार की चाहत यही है कि अगर कॉरिडोर बना दिया जाए तो सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी और कॉरिडोर में एक समय पर लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों के रहने की व्यवस्था, यानी कि खड़े होकर दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि लगातार क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और भगदड़ जैसी हमारी बड़ी समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। बेहतर व्यवस्था और सुविधा, तो देखिए भीड़ भाड़ जैसी स्थिति को आप समाप्त कर देंगे। यात्रियों के, श्रद्धालुओं के आने जाने की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी और सभी लोग बहुत अच्छे से आकर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी कर पाएंगे और वो दर्शन भी कर लेंगे बांके बिहारी मंदिर के और साथ साथ उनको दिक्कतें भी नहीं होगी। तो यही चाहत फिलहाल राज्य सरकार की है। इसके अलावा राज्य सरकार यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहती है। देखिए, सभी लोगों की चाहत ये होती है कि हम मंदिर जाएँ और मंदिर में दर्शन जरूर करें और अच्छे से हम लोग अपने देवता को यहाँ पर दर्शन करके आराम से वापस भी आ जाएँ और जान पे ना बने, परेशानियां ना हो। लेकिन जब कभी भी भीड़ भाड़ जैसी स्थितियां, भगदड़, ये सब चीज़ देखने को मिलती है तो उसकी वजह से हम लोगों के दर्शन ठीक से नहीं हो पाते और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर मंदिरों में भीड़ भाड़ ना हो तो दर्शन करने का मज़ा नहीं आता और ये भीड़ भाड़ में ही जब बांके बिहारी के सामने पहुँचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको निहारते हैं तो वास्तविक आनंद आता है और लगता है कि भीड़ भाड़ के दौरान जो संघर्ष किया गया था वो पूरा संघर्ष सफल हो गया। हालांकि बड़े लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग अपने
अपने परिवार के साथ आते हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ आते हैं, जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को इस दौरान बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। और अगर मान लीजिए कि होली है या जन्माष्टमी है, तो समझ लीजिए कि इस दौरान तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और सुरक्षा पे बनाती है। इसलिए राज्य सरकार सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहती है। और राज्य सरकार का ये भी कहना है कि बांके बिहारी कॉरिडोर में दुकानें भी अच्छे से व्यवस्थित रहेंगी और साथ ही बाकी और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं भी लोगों को दी जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और सभी चीज़ें बेहतरीन रहेगी। तो ये राज्य सरकार की दलील है, जिसके तहत राज्य सरकार चाहती है कि एक अच्छा और भव्य कॉरिडोर बनाया जाए श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी स्थिति जो यहाँ चिंताजनक बनी हुई है वो है स्थानीय लोगों की और मंदिर का प्रबंधन करने वाले गोस्वामी समुदाय की। अब दरअसल यहाँ पर उनकी चिंताओं में क्या क्या शामिल है समझते हैं। उनका सबसे पहला मामला संकरी कुंज गलियों का ही है। हालांकि सभी लोग ये तो मानते हैं कि गलियां बहुत संकरी हैं और आने जाने वाली भीड़ को परेशानियां हो जाती हैं, और भीड़ जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद स्थानीय लोग और मंदिर के प्रबंधक ये मानते हैं कि कुंज गलियां बांके बिहारी की गवाह हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पर लीलाएं की हैं, उनका जीवन यहाँ पर बीता है। अब ये सभी स्थितियाँ हमारी परंपरा से जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई है। ये सारी गलियाँ पहचान है वृंदावन की, और यही गलियाँ बांके बिहारी मंदिर के लिए भी पहचान बनी हुई है, श्री कृष्ण की पहचान बनी हुई है। अगर हम इन गलियों का स्वरूप बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी, परंपरा बदल जाएगी, हमारी पहचान बदल जाएगी। और हम नहीं चाहते कि हम लोग नए कॉरिडोर के लिए अपनी पहचान को खो दें, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कॉरिडोर बनाया जाए। दूसरी खास बात है ऐतिहासिक स्वरूप में परिवर्तन। तो मान्यता विश्वास के साथ ही लोग चाहते हैं कि हम इस ऐतिहासिक स्थिति में ही जीवन जीना चाहते हैं। स्थानीय लोग ये भी चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से हमारे पूर्वज उन्होंने अपना जीवन यहीं समाप्त किया है, उनकी जीवन की जो अंतिम यात्राएं रही हैं वो इन्हीं गलियों से गुजरी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन भी यहीं से ही अंतिम यात्रा के लिए आगे बढ़े। और सभी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की यहीं पर ही ठहर जाए। हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं यहाँ पर रह करके, और जब अच्छा लगता है तब हम बांके बिहारी के दर्शन करने पहुँच जाते हैं। जब कभी भी मन होता है उनकी आरती कर लेते हैं, तो यहाँ परेशानी नहीं होती पास में रहकर। लेकिन अगर यहाँ पर स्वरूप बदल दिया गया तो स्थिति हमारे लिए और परेशानियों वाली हो जाएगी। इसके अलावा जब कभी भी बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर का काम शुरू होगा तो ऐसी संख्या में यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का विस्थापन होगा, जिसमें मकान मालिक भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, और सभी लोगों को ये क्षेत्र छोड़ करके कहीं दूर भेज दिया जाएगा। अब फिलहाल सभी लोग बांके बिहारी के नज़दीक हैं, कुंज गलियों में रह रहे हैं, स्वरूप को भी बदलेंगे, लोगों को विस्थापित भी करेंगे और कहीं दूर फेंक देंगे, जिसकी वजह से आने जाने की दिक्कतें भी होंगी, लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो जाएगा। और जो लोग अपने पुश्तैनी परंपरा से जुड़े हुए पुराने घरों में रह रहे हैं, उन लोगों को वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हम यहीं पर ही रहते रहें, इस स्थिति को बदला ना जाए और हमें विस्थापित ना किया जाए। हम विस्थापन नहीं चाहते यहाँ से। अब हम ब्रज बस गए हैं यहाँ पर हमारी जो स्थितियाँ हैं, घर पुश्तैनी है, यहाँ पर बरसों से काम चल रहा है, दशकों से जो लोग रह रहे हैं, तो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही सारी चल रही है। तो अब बदलाव नहीं चाहता कोई व्यक्ति। इसके अलावा फिलहाल जो अधिग्रहण की स्थिति है वो है यमुना तट तक 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, यानी कि एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना है बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए। और इसी अधिग्रहण की वजह से समझिए कि एक बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया जाएगा। अब जिन लोगों के विस्थापन की बात भी चल रही है, दरअसल उन लोगों की चिंताएं ये भी हैं कि हमें कहाँ विस्थापित किया जाएगा, कैसे विस्थापित किया जाएगा, सरकार क्या केवल ज़मीन देके छोड़ देगी या फिर हमें बने बनाए घर दिए जाएंगे, क्या वहाँ पे बेसिक सुविधाएं होंगी या नहीं होंगी। ये लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं भी चल रही हैं। और बांके बिहारी से जो अभी फिलहाल पास का लगाव है, निकटता है, उनके जुड़ाव है, वो संपर्क भी टूट जाएगा और लोगों को दूर जाके रहना पड़ेगा बांके बिहारी से। तो लोग इन सभी चिंताओं के तहत भी नहीं चाहते कि मंदिर के लिए कोई कॉरिडोर बनाया जाए। इसके साथ ही मंदिर की निधि, तो फिलहाल जो मंदिर का प्रबंधक गोस्वामी समुदाय उनका ये कहना है कि दरअसल सरकार मंदिर के ऊपर कब्जा करना चाहती है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर की स्थिति है कि 1864 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और माना जाता है कि बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा पहले निधिवन में हुआ करती थी। उस प्रतिमा को निधिवन से ला करके बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया, मंदिर बनाया गया। तब से लोग जुड़ते चले गए, श्रद्धालु जुड़ते चले गए, मंदिर की मान्यता बढ़ती चली गई और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार चलता रहा। अब दरअसल फिलहाल आज के समय में बांके बिहारी मंदिर का जो अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। और मंदिर के प्रबंधकों का ये कहना है कि देखिए, फिलहाल राज्य सरकार मंदिर के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जो कॉरिडोर बनाया जाएगा और जो भी काम किए जाएंगे वो सारे के सारे काम बांके बिहारी मंदिर के जो राशि है बैंक में उससे ही किया जाएगा। अगर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, तो उन्हें भी पैसा बांके बिहारी मंदिर की निधि से ही दिया जा रहा है जो बैंक के अंदर फिलहाल मौजूद है। और इसके साथ ही लोगों की ये भी स्थिति है कि सरकार चाहती है बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेना। फिलहाल सारी स्थिति गोस्वामी समुदाय के पास में है, लेकिन अब सरकार चाहती है इसका मैनेजमेंट करना।
हालांकि पहले भी बांके बिहारी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश आ चुका है, लेकिन अब स्थिति ये चल रही है कि श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए गोस्वामी समुदाय चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता और ट्रस्ट को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है, और सब चाहते हैं कि जैसी स्थिति बरकरार है वैसी ही बनी रहे तो बेहतर रहेगा। तो ट्रस्ट का भी विरोध कर रहे हैं, पर फिर भी सभी का यह मानना है कि सरकार कब्जा करना चाहती है मंदिर के ऊपर और मंदिर के धन के ऊपर भी। ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल वृंदावन के अंदर ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर दीपक जलाने तक के लिए लोग नहीं हैं। राज्य सरकार को वहां पर भी व्यवस्था देखनी चाहिए। सरकारें ऐसे ही मंदिर के ऊपर क्यों नजर डालती हैं जिनके पास में एक अच्छा कोष होता है, अच्छी निधि होती है और जिन मंदिरों की प्रसिद्धि अधिक होती है। तो ये भी सरकार के ऊपर फिलहाल एक आरोप चल रहा है, जिस वजह से सरकार के लिए खिलाफ बातें चल रही हैं। तो ये वो मामला है जो स्थानीय लोगों का जुड़ा हुआ है, लोगों के जुड़ाव से जुड़ा हुआ है, और लोगों के जो मंदिर की स्थिति है वो सारी की सारी बता रही है कि उनके लिए मंदिर और वृंदावन की कुंज गलियां और उनके पुश्तैनी घर कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं। हालांकि फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तव में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए एक बहुत अच्छा, या फिर जो स्थिति है जैसी स्थिति है वो सभी ठीक है और इसी स्थिति के तहत ही हम सभी लोगों को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते रहने चाहिए? तो मुझे कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए कि कौन सी स्थिति को आप फेवर कर रहे हैं। फिलहाल मामला कानूनी दाव पेच का भी है, विवाद भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी नहीं क्लियर है कि आगे कहानी किस तरफ तक जाएगी, बट फिर भी कहानी गंभीर है, महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक इजी सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? तो कमेंट करना, क्योंकि ये जो मामला है वो आपके जीएस पेपर 1 का भी है और साथ ही जीएस पेपर 2 में जिस प्रकार से हम कानूनी डिस्प्यूट देख रहे हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस हिंदी में ढूंढ रहे हैं तो एनालिसिस आप लोग को रोज सुबह मिल सकता है 9 बजे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर ही। और फिलहाल स्टडी IQ में चल रही है आप लोग के लिए एंड ऑफ सीजन सेल, जहाँ आप लोग के लिए दिया जा रहा है बड़ा डिस्काउंट, बट ये अवेलेबल है 31 अगस्त तक के लिए। तो फिलहाल एनरोल कीजिए खुद को, और एनरोल करते हुए आप 2026, 27 या 28 का कोई भी बैच ले सकते हैं और हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश कोई भी बैच ले सकते हैं। P2I फाउंडेशन बैच जो हमारा चलता है, जो मेन बैच है, उसमें आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों में मददगार होती है। 1000 से अधिक घंटे कक्षाओं में आपको सिलेबस भी कवर होता है, आंसर राइटिंग भी होती है, करंट अफेयर्स भी कवर करवाया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि आपकी जो भी तैयारी होती है वो इसी मेंटरशिप के अकॉर्डिंग चलती है। इसके अलावा आप लोग को टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलती है, स्टडी मटेरियल की सुविधा भी मिलती है। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो एनरोल कीजिए फिलहाल, और आपको 11,000 का कैश प्राइस भी दिया जाता है अगर आप लोग टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो खास डिस्काउंट लेने के लिए कोड यूज कीजिए KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा खास डिस्काउंट इस सेल के अंदर, और आपके लिए चीज़ें सब बहुत सस्ती हो जाएगी। फिलहाल स्टार्टिंग प्राइस जो डायमंड बैच का है वो 24,999, इससे कम पर भी बैचेस अवेलेबल है। लास्ट डेट याद रखिएगा कि 31 अगस्त है। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। साथ ही QR कोड स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पहुंचने के लिए, सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी फिलहाल अपने व्यूज कॉमेंट में जरूर बताएं, और बाकी की बातें जानने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को कीजिए शेयर, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, और दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।